इस बुजुर्ग ने अपनी औलाद को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर अल्लाह से दोस्ती कर लिया है। कहता है कि मेरी औलाद भी ठीक नहीं थी, ना मेरी बीवी, ना मेरी औलाद, ना मेरे रिश्तेदार, तमाम के तमाम लोग जो इन्होंने अल्फाज बोले मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कहता कि अब अल्लाह से मेरी दोस्ती है, मैं बड़ा खुश हूँ। और अभी तक अल्लाह की दोस्ती में सूरत रहमान लिख चुका है, सूरत वाक़या लिख चुका है, यहाँ तक कि सूरत यासीन भी लिख चुके हैं। इतनी अल्लाह से गहरी दोस्ती कर ली है और अपने हाथों से सारा कुछ लिखते हैं। कहते हैं कि ना मुझे बीवी चाहिए, ना मुझे औलाद चाहिए, और ना ही अल्लाह ताला किसी को दे। और अल्लाह से ऐसी अब दोस्ती है कि यकीन करें अल्लाह की मोहब्बत में, बल्कि पूरा कुरान पाक लिख दिया है। और ये वो सूरतें मैं बता रहा हूँ जो मैंने अभी इनके पास देखी हैं, जैसा कि सूरत रहमान, सूरत यासीन, ये लिख चुका, अपने हाथों से बाकायदा लिखता है। और मैं बातचीत भी करूँगा और बाकायदा हमें बताएगा कि अल्लाह ताला ऐसी औलाद और ऐसी बीवी किसी को ना दे। और कहता है कि अब मैं खुश हूँ, चाहे मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ, चाहे मेरे पास सोने के लिए, बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं है, लेकिन अल्लाह से दोस्ती है, ये सबसे बड़ी मेरी कामयाबी है। क्या हाल है बुजुर्गो? बस ठीक है बेटे, अल्लाह की सेहत कैसी है? शुक्र है अल्लाह ताला के एहसानात हैं। अच्छा, यहाँ तो बैठना बड़ा मुश्किल है, उठना बैठना सोना पीना बड़ा मुश्किल है, जगह ठीक नहीं है, कैसे गुजारा करते हैं? जिसके साथ अल्लाह ताला हो, हाँ कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। ठीक है। अच्छा, क्या क्या अभी लिख चुके हैं? जैसा कि मुझे आपने के बहुत कुछ अल्लाह ताला ने लिखवाया। सूरत रहमान है, सूरत वाक़या है, सूरत यासीन है, और 99 नेम्स अल्लाह ताला के, ठीक है, मुबारक नाम। फिर एक तरफ से अल्लाह ताला ने सूरत बकरा शुरू करवाई, ठीक है, वो काफ़ी आयात मुबारक, सब कुछ अपने हाथ से लिख रहे हैं। ये सारा कुछ याद हो जाता है, लफ्ज़ बा लफ्ज़ सही लिख लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने लिखा ही हुआ है ना। हाँ, मैं देख रहा हूँ, गलतियाँ नहीं होती? नहीं बेटे, सामने कुरान पाक पढ़ा होता है। ठीक है जी हाँ, उसकी रहनुमाई से देख देख के लिखते हैं? जी, देख देख के लिखते हाँ हैं। जी, देख के ना। आपको तो नजर भी ठीक से नहीं आता होगा, मेरे ख्याल से ये चश्मा भी टूटा हुआ है। अल्लाह ने ठीक रखी हुई है नजर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये चश्मा नया क्यों नहीं लिया? चश्मा यार वो इसलिए बेटे मेरे हाथ से गिर जाते हैं, अच्छा, आर्थराइटिस की वजह से ना। हाँ, हाँ, तो हाँ। नया भी लूंगा तो 2 दिन बाद यही हालत हो जाएगी। ठीक है, तो इससे गुजारा अल्लाह कर रहा है। अच्छा, जो मुझे आपने बताया कि अल्लाह ऐसी बेटी, ऐसा बेटा, ऐसी बीवी अल्लाह अल्लाह किसी को ना दे। अल्लाह ऐसी औलाद को गर्क करे, ऐसी माँ को गर्क करे जो ऐसी औलाद पैदा करके उसकी तरबियत इस तरह करे। ये आप अपनी औलाद और अपनी बेगम को कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। क्यों कह रहे हैं? मैंने किसी को XYZ के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? अच्छा, हाँ। लेकिन इतने मिजाज उनके बारे में क्यों है इस तरह का? बेटे जो कुछ किसी ने किया उसका रिएक्शन तो होता है ना। लाइफ में ऐसा क्या धचका लगा? बस छोड़ें, दफा करें बस। बेटे एक छोटी सी मैं अर्ज करूं, नूह अलैहिस्सलाम क्यों नहीं अपने वालिद के पीछे लगे, पैगंबर थे। ये बस अल्लाह के राज हैं। बच्चे तो याद आते हैं ना, आपको याद भी नहीं आते? बच्चे बड़े याद आते हैं। लानत भेजता हूँ, मैं कहता हूँ उनका अल्लाह ताला इबरत का अंजाम करे। आप याद की बात करते हैं, बल्कि अगर अल्लाह ताला ने रोज़े माशर मुझे ये तौफीक अता फरमाई, मुझे इस काबिल समझा और इनको माफ़ी के लिए मैं कहूँगा इनको जहन्नम की बदतरीन जगह पे फेंक है अल्लाह। मुझे कोई ज़्यादा दिल दुखाया लग रहा है, आंखों में आंसू आ गए हैं जैसे ही मैंने औलाद का नाम लिया। कोई नहीं बेटे, तलब हमेशा अल्लाह की, और अल्लाह के बाद कोई है ना तो माँ और बाप है। ये यहाँ से इंसान को कभी धोखा नहीं मिलता। लेकिन लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है मैं अपनी औलाद में रहूं, अच्छे घर में रहूं। जहाँ पर आप बैठे हैं, सोते हैं, ये तो जगह खड़े होने के काबिल नहीं है, तो आप किस तरह फिर गुजारा कर रहे हैं? ठीक है, अल्लाह ताला बस करवा देता है, गुज़र औक़ात करवा देता है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, लेकिन माँ बाप का दिल ना दुखाया करें। ये फीलिंग आप लोग नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह ना करे कि हमारा माँ बाप हमसे नाराज़ हो। अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए कि बाप हमें बद्दुआएं दे। अल्लाह ना करे माँ हमें बद्दुआएं दे। ये एक बाप है 2 बच्चों का, और आप सुन रहे हैं औलाद ने कितना दिल दुखाया होगा, बेगम ने कितना दिल दुखाया होगा कि आज सवाए अकेले बैठने के, अल्लाह के नाम लिखने के कोई काम नहीं है। औलाद का मैंने नाम लिया तो अफसरदा हो गए हैं। अच्छा, हमें थोड़ा सा बता दें कि ऐसा क्या हुआ था? बेटे बस वो बहुत लंबी कहानी है। नाफरमानी क्या करते थे मेन, जो एक चीज़ बता दें। अब सारी ज़िंदगी की कि मैं क्या आपको इलस्ट्रेशन करूं। हाँ। बट ठीक है बेटा, ये जो कुछ तबाही और बर्बादी देख रहे हैं ये सारा उनकी वालदा ने और उनके औलाद ने किया है। बस अभी वो कहाँ पे है? ये पहुंचाने के लिए। अच्छा,
अभी वो कहाँ पे हैं? अभी वो गुलबर्ग में मेरी अल्लाह ताला ने एक और अमानत दी हुई है जी ब्लॉक की। अच्छा, वहाँ वो उन खंजीरों ने कोर्ट से जालसाजी से अपने नाम उसको धोखे से करवाई हुई है। एक्चुअली वैसे अल्लाह ताला ने जो है ना वो मेरे नाम ही है, ठीक वो है, प्रॉपर्टी जो है। ठीक है। अच्छा, जिंदगी में भी माफ नहीं करना, ऊपर जाके भी नहीं करना। सवाल ही पैदा नहीं होता इस तरह की औलाद को और इस तरह की बीवी को। ये उस खंजीर ने मेरे लिए इस दुनिया में जहन्नम बना दिया। आप माफ़ी की बात करते, अल्लाह करते तो वो तो मालिक है ना, ऐसा ही लेकिन है। बहैसियत इंसान के बड़े दुख नजर आ रहे हैं आपके चेहरे पे, यकीन कोई बात करें। नहीं बेटे। मैं आंखें देख रहा हूँ आपकी, मैं गहराई भी समझ रहा हूँ। मेहरबानी बेटे, बस आप दुआ फरमाइए अल्लाह राजी रहे हमारे साथ। अच्छा, किसी रिश्तेदार ने भी नहीं समझाया कि बाप बुढ़ापे में पहुंच फैमिली गए? बहुत छोटी सी है। अच्छा, रिश्तेदार बहन भाई नहीं है आपके? बहन भाई वो मेरे एक भाई हैं, वो सेशन जज है, अच्छा, और दो बहनें हैं वो बाहर होती हैं। छोटी सी फैमिली है बेटे। लेकिन वो भी नहीं समझाते आपकी नहीं औलाद? बेटे, समझाना जाहिर है हर एक ने अपना पार्ट तो प्ले किया है ना, या किया होगा, कुछ समझे ना समझे। चले, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं यही माफ़ी मांग सकता हूँ आप लोगों से भी और नसीहत कर सकता हूँ, क्योंकि मैं छोटा हूँ। कई लोग कहेंगे आप कौन होते हैं नसीहत करने वाले, लेकिन बुज़ुर्गों का दिल ना दुखाया करें। मैं ये बात वाज़िया कर रहा हूँ कि बुज़ुर्गों का दिल ना दुखाया करें, ख़ास करके माँ बाप का। अगर ये हमसे रूठ गए तो ये बात ज़हन में बिठा लें, पहले नंबर पे तो जन्नत गई, अल्लाह ताला रूठ गए। हमारे प्यारे नबी जो दो जहानों के सरदार हैं वो भी हमसे रूठ गए, तो हम क्या चेहरा दिखाएंगे, क्या मुंह लेकर ऊपर जाएंगे? अगर ये बुजुर्ग हमसे मुंह मोड़ गए तो फिर हमसे कौन राजी होगा? कोई भी नहीं, ना दुनिया और आखिरत में कोई भी नहीं राजी होगा। आखिर पे कुछ कहना है? नहीं बेटे कुछ भी नहीं। बस अल्फाजों से आप इस दर्द को समझें और कोशिश करेंगे अपने बुजुर्गों का दिल ना दुखाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ, और मेरी इल्तिजा समझ लें कि खुदा का वास्ता है इन बुजुर्गों की कदर करें। अगर इनके बच्चे इनको देख रहे हैं तो खुदा का वास्ता है इनकी कदर करें। आपको पता है ये कहाँ बैठे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इनको अपने साथ रखें, इनसे दुआएं लें। ये आखिरी वक्त इनका चल रहा है, बुजुर्गी का आखिरी लम्हा चल रहा है। और इस सफ़ेद दाढ़ी का तो मेरे नबी ने भी एहतराम किया था, उठ के खड़े हो गए थे कि सफ़ेद दाढ़ी वाला कोई शख्स आ रहा है या शख्स आया मेरी महफल में। तो मेरे नबी जब उठ के खड़े हो सकते हैं तो हम लोग कौन है कि इन बुज़ुर्गों की हम लोग कदर ना करें? करनी चाहिए। ये बात जहन में बिठा लें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरे नबी जिसका हम कलमा पढ़ते हैं वो इस बुजुर्गी के सफ़ेद बालों को देख कर खड़े हो गए थे कि मेरी तरफ कोई बुजुर्ग आ रहा है, मेरी महफल में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है। इतना एहतराम करते थे। लेकिन आज हमने इन बुजुर्गों के साथ क्या किया? सब देखें, सबको दिखाएं, बल्कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोग सीखें कुछ। इबरत का निशान हम लोग ना बने, हम सीखें बस। अपने मेज़बान अनसर भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।